हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 3.1 जिसमें अपन मेनली पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को कैसे सोल्व करें। तो अपन मेनली इस चैप्टर में 3.1 में अपन ग्राफीय विधि से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। बाकी अपन दोनों समीकरणों को देखकर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकाल कर हम पता कर सकते हैं कि दोनों जो समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण दो चरों में अपन को दे रखे हैं, उनके मूल होंगे या नहीं होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे। जो उनके ग्राफ बनेंगे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या संपाती होंगे, या फिर दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। ये सब अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। अभी अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार गार्डन का परिमाप का आधा उसकी लंबाई से 4 मीटर ज्यादा है। नहीं सॉरी, क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार गार्डन है जिसका आधा पेरीमीटर कितना है, आधा परिमाप कितना है, 36 मीटर है। जो आयताकार बगीचा है, अर्ध परिमाप अपन को दे रखा है, कितना है, 36 मीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप का। ठीक है, और क्या बोल रखा है, जिसकी लंबाई 4 मीटर ज्यादा है उसकी चौड़ाई से। इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये दो बात बोल रखी है। गार्डन की विमाएं ज्ञात करो। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई अपन को बताना है। तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट ये, एक ये। तो दो रैखिक समीकरण इनसे बना लेंगे अपन। कैसे? माना लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, तब आयताकार है ना, तो आयत का अर्ध परिमाप बराबर दे रखा है 36 मीटर। और हम जानते हैं आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आधा है तो कितने का भाग लग जाएगा, 2 का। ये आ गया 36 मीटर। 2 से 2 कट गया, लंबाई प्लस चौड़ाई x प्लस वाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण ए। दूसरी बात क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 4। ये समीकरण नंबर बन गया 2। देखो, चाहो तो आप सबको एक तरफ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ अपन को इनकी प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताना है, सीधा हमें x और y का मान देना है, लंबाई और चौड़ाई देनी है। तो जैसा कि अपन 3.1 में इक्वेशन कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इसको ग्राफीय विधि से करने का। देखो आसान है, कुछ ऐसे मान नहीं है कि √3 √2, तो अपन कैसे ग्राफ बनाएंगे। बाकी अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं, मतलब बीजगणितीय विधि से, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, या और वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ग्राफ विधि से करने की कोशिश अपन करेंगे। ठीक है, तो इसका अपन वो बनाएं, टेबल बनाएं। ठीक है, तो ये हो गया टेबल, ये x और ये y। तो इसमें x बराबर, सबसे पहले x बराबर -2 रख लो। ठीक है, तो x बराबर -2 रखने पर ये y इधर चला गया, y तो इधर चला गया। ठीक है, और ये x की जगह -2 और -4, कितने हो गए, -6। ठीक है, y बराबर -6 आ गए। ठीक है,
फिर x बराबर माइनस का 1 रखने पर ये -1 इधर रखा, फिर माइनस के 4 तो -5। x बराबर 0 रखने पर ये 0 इधर आया -4। x बराबर 1 रखने पर -3 और x बराबर 2 रखने पर -2। तो ये सारणी बन गई अपने पास इसकी, समीकरण 2 की। समीकरण 1 की भी बना लें, ग्राफ बनाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये x और ये y, 1 2 3 5 मान रख लेंगे। तो इसमें x बराबर -2 रखने पर, -2 रखे तो 36 में से 2 गए दो, ये -2 इधर है और उधर y का मान हो गया 38, उधर चला गया ना -2, और -1 रखे तो ये उधर गया तो 37, और 0 रखे तो y का मान हो गया 36, 1 रखे तो y का मान हो गया 35, और 2 रखे तो y का मान हो गया 34। ठीक है, दोनों की सारणी बन गई, ये सारणी 1 और ये सारणी 2। ठीक है ना, समझ में आया? तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। एक्स वाई अपना क्या है, एक्स और वाई अपना क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो सारणी अपने पास है, ग्राफीय विधि से हल कर रहा हूं इसको। तो ग्राफीय विधि से एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करवाएगा तो आपको बोलेगा इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करो, और आपको ग्राफ भी देगा। अगर नहीं बोल रहा है तो आपको जो इजी अप्रोच लगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, उन्हीं से करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो पैमाना अपन ले लेते हैं, जैसा कि इस पहली सारणी में आप देख रहे हो, मान y के थोड़े बड़े हैं, y के मान क्या है, थोड़े बड़े हैं, 38 तक है। ठीक है, तो पैमाना अपन ले लेते हैं, एक बड़ा खाना इक्वल टू 5 इकाई, एक बड़ा खाना इक्वल टू 5 इकाई। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, और ये हो गया 15, ये हो गया आपका -5, ये आपके -10, और ये -15। x के मान तो ज्यादा बड़े नहीं है, y के मान बड़े हैं, तो ये अच्छे से बनाना पड़ेगा आपको। 5 10 15 20 प्लस में बड़े है ना, और इसको और आगे ले जाओ 25, इसको और आगे ले जाओ 30, और इसको और आगे ले जाओ 35, और इसको और आगे ले जाओ 40। ठीक है, और ऐसे ही आप ग्राफ में करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। -5, -10, और -15, -20, माइनस में ज्यादा मान अपने पास है। ठीक है, तो पहले वाले को बना दो अभी। -2 पे 38 है, तो ये -2 है ना, 1 2 3 4 5, तो -2 पे 38, तो ये 35 36 37 38, ये पॉइंट है लगभग। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। -1 पर ये -1 है, और 1 पर क्या है 37, आपका यही पॉइंट रहेगा। ठीक है, और 0 पे आपका पॉइंट रहेगा 36, तो ये 35 कहाँ है, यहाँ 35 तो यहाँ था, ये 36 हो गया, तो लगभग आपकी रेखा बन जाएगी ऐसे। देखो y बराबर 0 कब हो रहा है, इसमें y बराबर 0 कब हो जाएगा, जो आपकी पहली रेखा क्या बनी थी, पहली रेखा आपकी बनी थी x + y बराबर 36, तो x बराबर 36 होगा तब y बराबर 0 होगा। ठीक है, तो ये रेखा लगभग आपकी ऐसे नहीं जाएगी, ये देखो ढंग से मैंने घुमाया नहीं है, इधर जाएगी, तो यहाँ क्या रहेगा
36,0। y का मान 0 कब होगा? जब x का मान क्या हो? 36। ठीक है, ये रेखा तो ऐसे बन जाएगी। अब दूसरी देखो, -2 पर -6। दूसरी वाली का बनाओ। यस, समीकरण 1 की। दूसरी वाले का बनाओ, -2 पर -6। ये -2 पर -6। ठीक है, -1 पर -5। -1 पर -5 और 0 पर -4। 0 पर 0 यहाँ रहेगा और -4। ठीक है, तो ये रेखा लगभग आपकी जाएगी। इसमें y बराबर 0 कब होगा? y बराबर 0 कब होगा? जब x बराबर 4 हो। तो ये रेखा ऐसे नहीं जाएगी जी। ठीक है, x बराबर क्या हो? 4 हो। तो आपकी ये रेखा जाएगी लगभग ऐसे। तो ग्राफ पे जो बिंदु आपको ये मिलेगा, इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये x, y आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। आप ग्राफ बना लेना, जो भी मिलेगा इस बिंदु पर x y का कोऑर्डिनेट, वही आपकी इस आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। आप ग्राफ में बनाएं। ठीक है जी, दोनों की सारणी मैंने बनाना आपको सिखाई दिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आए, ये नहीं आए। ग्राफ का क्वेश्चन ग्राफ से ही हल होगा। ठीक है, यहाँ अपन केवल आइडिया लगा के ग्राफ जैसा बना रहे हैं। एग्जैक्ट पॉइंट्स के लिए आपको ग्राफ में ही पता चलेगा। ठीक है जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है कि जो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, रेखीय समीकरण दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, इसके लिए दूसरा रैखिक समीकरण अपन को लिखना है 2 चरों में, है ना, ताकि उनका जो ग्राफीय निरूपण है वो इस प्रकार बने कि पहले केस में क्या हो? प्रतिच्छेदी लाइन रेखा हो, दूसरे में क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो, और तीसरे में क्या हो? समपाती हो। दूसरा समीकरण ऐसे बनाना है कि इनका अगर ग्राफ बनाए तो पहले में क्या हो? दोनों के ग्राफ कैसे हो? प्रतिच्छेदी हो। दूसरे में क्या हो? समांतर हो, और तीसरे में क्या हो? समपाती हो। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन अपन, बहुत सारे समीकरण इसके लिए दूसरा बना सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगी वो बता देता हूं। प्रतिच्छेदी होने के लिए अपन को क्या रहेगा? a1 a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। समांतर होने के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। और संपाती होने के लिए अपन इस तरह का से मान रखेंगे कि a1 a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो अपन को a1 का मान अपने पास है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -8। ठीक है, तो अब a2 का मान और b2 का मान अपन क्या ले, है ना। अपन को दूसरा समीकरण बनाना है a2x + b2y + c2 = 0। यह है व्यापक रूप। ठीक है, तो a1 कितना है? यहाँ a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 3 और c1 है -8। तो 2/a2 बराबर, पहला कंडीशन की बात करें, 2/a2 बराबर नहीं होना चाहिए 3/b2। अब चाहे कुछ कैसी भी संख्याएं रखो, अब दोनों में 1 रख सकते हो, तो 2 बराबर नहीं होगा 3 के,
तो A2 और B2 का मान 1 भी रख सकते हो आप, या A2 का मान 1 रख दो, B2 का मान 2 रख दो, तो भी 2 बराबर नहीं होगा 3/2 के। तो यहाँ बहुत सारे अपन, तो यहाँ A2 बराबर माना A2 बराबर 1 और B2 बराबर क्या है 2, कुछ भी मान लो तो, है ना। और C2 आप कुछ भी मान लो, C2 से आपको कुछ मतलब ही नहीं है पहली कंडीशन में। तो समीकरण क्या हो गया आपका समीकरण क्या हो जाएगा, x + 2y + 1 = 0। ठीक है, कुछ भी मान लो, बस आपका कंडीशन क्या है, ये A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन ने A2 का मान यहाँ पुट करके देख लिया, 2/1 बराबर नहीं होगा 3/2 के, तो अपना काम बन गया है। ठीक है, C1 C2 से अपन को मतलब नहीं रहेगा पहली कंडीशन में। तो ये हो गया अपन को जब रेखा में प्रतिच्छेद नहीं हो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 होना चाहिए दूसरी कंडीशन के लिए। तो A1 कितना है अपने पास, 2/A2 बराबर होना चाहिए 3/B2 और बराबर नहीं होना चाहिए -8/C2। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, A2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और B2 की जगह अपन 6 रख सकते हैं। यहाँ तो कुछ भी सोच लो, A2 की जगह 4 रख देंगे और B2 की जगह 6 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये दोनों क्या हो जाएंगे 1/2। तो -8 के नीचे माइनस के 16 नहीं रखने हैं, क्योंकि -8 के नीचे -16 रख दोगे तो माइनस से माइनस कर देगा, 8 दूनी 16 वो भी बराबर हो जाएगा। बस इसमें क्या करना रहेगा आपको, C2 की जगह -16 मत रखो। जब आपने 4 और 6 रखा है तो C2 की जगह -16 मत रखो, नहीं रख दोगे तो ये भी बराबर हो जाएगा, लेकिन अपन को इसको बराबर नहीं करना है। तो -16 की जगह कुछ भी रख लो, तो समीकरण बहुत सारे बन जाएंगे। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 4x + 6y + 2 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कुछ 4 और 6 रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ 8 रखूं तो 2 चौके 8 होगा, 1/4 हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ 3/12 रख सकता हूँ, B2 का मान 12 रख दूंगा तो भी काम हो जाएगा। यहाँ मेरे को फिर -32 नहीं रखना है, -32 रख दूंगा तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो ये समीकरण, ये रैखिक समीकरण उस रैखिक समीकरण के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये हो गई दूसरी कंडीशन की बात। बहुत सारे बनेंगे, इसका फिक्स आंसर नहीं है, बहुत सारे समीकरण ऐसे बना सकते हो, बस ये आपकी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। बस तीसरा केस टाइम आ गया, जिसको अपन नहीं करना चाह रहे थे वही अभी करना है। ठीक है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो अपन क्या करेंगे, यहां से क्या हो रहा था, 2/A2 बराबर 3/B2 बराबर होना चाहिए -8/C2। तो यहाँ A2 बराबर अगर 4 माना A2 बराबर 4, B2 बराबर 6, तो ये 2 दूनी 4 1/2 3 दूनी 6 1/2। तो यहाँ C2 बराबर -16 मान लो, 8 दूनी 16 माइनस कर, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सब। तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण आपका क्या हो गया, 4x + 6y - 16 = 0। और आपको बनाना है समीकरण, तो यहाँ आप मान लो 8, यहाँ मान लो 12, क्योंकि ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ -32 मान लो, तो वो भी समीकरण बन जाएगा। ऐसे ही आप मल्टीपल्स में लिखते जाइए, आपको आंसर नया वाला समीकरण मिलता रहेगा। तो इस केस में ये रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण के क्या होगा, संपाती होगा। तो बहुत सारे बना सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसका कुछ फिक्स आंसर नहीं है, जितने आप बना सकते हो उतने ही कम है ना। लेकिन आपको एक समीकरण बनाने के लिए बोला है सब तरह का, तो आप बना दिए हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। मतलब मोटा मोटा आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्या होता है दूसरे समीकरण में, ऐसा कि दोनों
एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेद करती है, समपाती होती है या समांतर होती है, कैसे उनका a1 a2 का मान ये सब चीजें बना देता है। ठीक है, b1 b2 c1 c2 का मान। आगे है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो आपको इनसे जो इन रेखाओं के इन समीकरणों की ग्राफ बनाई है। ठीक है, और इनके साथ में x एक्सिस को लेना है और इन तीनों को मिलने से आपको एक त्रिभुज बनेगा, उसके शीर्ष अपन को पता करना है और जो त्रिभुजाकार क्षेत्र बना है उसको शैडो भी करना है। ठीक है, तो बना लीजिए, इसकी एक सारणी बना लीजिए और इसकी एक सारणी बना लीजिए। अब अपन थोड़ा सारणी बनाने के लिए थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें देखो x बराबर 0 पर इसमें x का मान 0 रखा तो y का मान कितना हो जाएगा जी? y का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा। x बराबर 1 पर y का मान क्या हो जाएगा जी? 2 होगा। तो x बराबर 1 पर y का मान 2 होगा। तो x बराबर -1 पर y बराबर -1 और +1 y बराबर 0 होगा। और x बराबर -2 पर y बराबर -2 + 1 -1, y बराबर उधर गया तो y बराबर -1 होगा। -2 पर y बराबर -1 होगा। ये इतना काफी है, ऑलमोस्ट अपन ने 4 मान निकाल लिए हैं। ठीक है, इसका भी बना लीजिए। तो x बराबर 0 पर x का मान अगर 0 हो जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 6। 12 उधर गया, 2 का भाग गया तो 6। x का मान अगर 1 पर y का मान कितना हो जाएगा? x का मान 1 रखा तो यहाँ 3 प्लस के हैं माइनस के 12 हैं तो -9, उधर गया तो प्लस के 9 और 9/2। ठीक है, x बराबर 1 पर x का मान 1 रखोगे तो 3 -9, उधर गए तो प्लस के 9, 9/2 आ गया y का मान। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान 6 और x बराबर 1 पर y का मान 9/2। ठीक है, और x बराबर -1 पर क्या हो जाएगा? y बराबर x बराबर -3 -15, उधर गया तो प्लस के 15, 15/2। y का मान कितना आ गया? 15/2। ये x का मान -1 और y का मान 15/2। और y का मान 0 कब होगा? 0 पर यदि y बराबर 0, y का मान एक बार कर लेते हैं 0। ठीक है, y का मान 0 होगा तो x का मान क्या होगा? 12 इधर, x का मान 4 हो जाएगा। y बराबर 0 होगा तब x का मान क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं अपन, y का मान 0 करके देख लो, ताकि अपन इनको x को और y को काटती हुई रेखाएं अपन को मिल जाएं। कैसे? x को वही रेखा काटेगी जहां y बराबर 0 होगा और y को वो रेखा काटेगी जहां x बराबर 0 होगा। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है। इनकी आप ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े मान तो नहीं है। ये x और ये y। पैमाना वही ले लेता, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, तो छोटा खाना ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे चलते रहेंगे।
माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 1। आप ग्राफ बनाना अपने उसमें, ठीक है, ग्राफ में। मैं यहाँ से आपको कुछ आंसर नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर तो आपको वहीं से अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। -6, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। 3, 4, 5, ठीक है। अभी देखो जो भी मान होंगे देखे जाएंगे। और ये थोड़ा सा और कर लो इधर, 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। तो ये सारणी 1 हो गई समीकरण 1 की, और ये सारणी 2 हो गई, ठीक है। तो पहले का देखो, x0 पर y बराबर 1 है, x0 है और y बराबर 1, ठीक है। पहला बिंदु ये हो गया। दूसरा देखो, x बराबर 1 पर y बराबर 2 है, x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, ठीक है। और x बराबर -1 पर, ये x का मान -1 है और y बराबर 0 है, ठीक है। और x बराबर -2 पर y बराबर क्या है, माइनस का 1 है। तो ये हो गया आपकी ग्राफ, ठीक है। पहले ये बन गया। दूसरा देखो, x बराबर 0 है, x बराबर 0 है। दूसरी सारणी बनाओ, x बराबर 0 है तो y बराबर कितना है, 6, तो ये y बराबर 6 है। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है, 9/2 मतलब 4.5, तो 4.5 होगा लगभग यहाँ, यही। और y बराबर तो कितना, x बराबर तो 1 है ना, तो y बराबर 1 और ये 4.5 होगा यहाँ। और x बराबर -1 पे, इधर आ जाओ, -1 पे कितना है, 15/2 मतलब 7.5, तो ये आ गया आपका 7.5 कहाँ, यहाँ। x बराबर -1 पर ना, है ना। और ये 4 पे 0, ये 4 पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो लगभग ये देखो, ऐसे कट के ऐसे कट के ऐसे कट के ऐसे जा रहा है ना, ग्राफ में आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा रेखा। तो देखो x x तो ये हो गया, x x तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है। दो तो आप बता दोगे, ये 4 0 और ये वाला क्या हो गया, -1 0, y का मान 0 है ना x x पे। और तीसरा आप कैसे बताओगे, वो लगभग आपको आइडिया ही दे सकता हूँ। जैसे यहाँ से देख रहा है 2 और 3 दिख रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि सही हो कि इधर और इधर क्या मान होगा, 2 तो कन्फर्म है क्योंकि x x पे मिल गए। x x पे y का मान 0 होता है, और जहां x x को काट रहे थे, जहां x x को काट रहे थे, जैसे y का मान 0 -1 पे हो रहा है और y का मान 0 4 पे हो रहा है, तो 2 कोऑर्डिनेट तो अपन को मिल गए, 2 शीर्ष तो त्रिभुज के मिल गए। तीसरा आपको ग्राफ में पता चलेगा कि इन दोनों रेखाओं ने कहां प्रतिच्छेद किया है, ठीक है, वो इसका तीसरा निर्देशांक हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। कल अपन करेंगे प्रश्नावली 3.2, जिसमें अपन पढ़ेंगे मेनली बीजगणितीय विधियां इन क्वेश्चन को सोल्व करने की। इनमें अपन पढ़ रहे थे ग्राफीय विधियां, और बीजगणितीय विधियों में अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अपने क्लासमेट्स को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें बेल आइकन को प्रेस करके। धन्यवाद।